बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं, अब हम अपने भरोसे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब कोई छोटी पार्टी नहीं कि उसे संघ की जरूरत पड़े। ये बयान किसी छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता की तरफ से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया है, और वो भी चुनावों के बीच दिया गया है। अभी तक तो सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये अंदरूनी कलह जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। हालत तो ये हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहन भागवत मीटिंग तक करने के लिए तैयार नहीं है। पीएम मोदी इंतजार करते रहे और लगातार रात भर इंतजार करते रहे, लेकिन मोहन भागवत नहीं आए तो नहीं आए। तो मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, कैसे गडकरी, शिवराज और वसुंधरा के साथ आरएसएस खड़ा हो गया है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले बयान सुनाते हैं। ये वो बयान है जिसने चुनावों के बीच बवाल मचाने का काम किया है, और ये बयान दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। तो जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी बयान पर पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कहा है, देखिए खबर आप हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वाजपेयी के समय में पार्टी को खुद को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत थी, क्योंकि उस समय बीजेपी कम सक्षम और छोटी पार्टी हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत थी, आज हम बढ़ गए हैं, पहले से अधिक सक्षम है, बीजेपी अब अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। तो आप देख सकते हैं जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अब हम अपने आप को चलाते हैं और अब हम बड़े हो गए हैं। पहले हम छोटे थे, कमजोर थे, लेकिन अब हम कमजोर नहीं हैं। वाजपेयी के समय में हम कमजोर हुआ करते थे, लेकिन मोदी के समय में अब इतना मजबूत हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब खुद को चलाती है। भारतीय जनता पार्टी अब अपने भरोसे हो चुकी है। और जेपी नड्डा यहीं पर नहीं रुके, जब आगे सवाल किया गया कि क्या आपको संघ के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि वो एक वैचारिक पार्टी है और हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम दोनों अलग अलग चलते हैं। क्या कहा है और क्या चौंकाने वाला बयान दिया है, सुनिए। देखिए आगे कहना है कि यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा और आरएसएस के समर्थन की जरूरत है, जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी बड़ी हो गई है और इसके नेता अपने कर्तव्य और भूमिकाएं निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जबकि भाजपा एक राजनीतिक दल है। जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस वैचारिक तौर पर काम करता रहता है। उन्होंने कहा कि हम अपने मामलों को अपने तरीके से संभालते हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, हम अपने मामलों को संभालते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं, हम अपने भरोसे चलते हैं और हम अपना काम खुद करते हैं। हम एक राजनीतिक संगठन है और वो एक वैचारिक संगठन है। जिस आरएसएस की मोहर लगे बिना भारतीय जनता पार्टी एक कदम नहीं चल पाती थी, अब आप देख सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के बीच आपसी खींचतान है, और इतनी तगड़ी खींचतान है कि दोनों अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। बयान दिए जा रहे हैं कि वो अपना काम करते हैं और अब हम अपना काम करते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम बड़ी पार्टी बन चुके हैं। तो फिलहाल कितनी बड़ी पार्टी बन चुके हैं और कितना भारतीय जनता पार्टी अपने आप काम करती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आरएसएस ने 2024 लोकसभा चुनाव में अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। आपने देखा होगा कि उस तरीके से आरएसएस एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा जिस तरह से हर बार के चुनाव में दिखाई देता है। अब जब आरएसएस निकलकर सामने आया नहीं, तो जेपी नड्डा को आगे कर दिया गया है। मोदी शाह ने जेपी नड्डा से चुनावों के बीच ये बयान दिलवाकर स्थिति को भांपने की कोशिश की है। अब स्थिति भांपने के लिए चले थे, लेकिन पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, आलम तो ये हो चुका है कि नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के साथ खड़े हो गए हैं। और क्यों खड़े हो गए हैं, खबर देखिए। खबर में देखिए लिखा है कि रिजल्ट से पहले आरएसएस ऑफिस और राजभवन पहुंची वसुंधरा राजे, राजस्थान में बड़ी सियासी हलचलें। तो आप अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान का जब रिजल्ट आने वाला था, तो वसुंधरा राजे ने पूरी ताकत लगा दी कि नहीं पूरे टर्म के लिए तो कम से कम 2 साल के लिए ही मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आरएसएस के मुख्यालय पहुंची, मीटिंग पर मीटिंग की गई, और इसके बाद खबरें भी निकलकर सामने आई कि आरएसएस ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है और अब वसुंधरा
राजे मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। खबर मौजूद है, देखिए इसमें लिखा भी है कि राजस्थान चुनाव, आरएसएस ने बदली रणनीति, पीएम मोदी भी नहीं रोक पाएंगे वसुंधरा राजे का रास्ता। तो खबरें भी निकलकर सामने आई, मीटिंग पर मीटिंग भी की गई और कहा भी गया कि पीएम मोदी अब वसुंधरा राजे का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। लेकिन वसुंधरा राजे का रास्ता रोका, और ऐसा रोका कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व में भी वसुंधरा राजे के करीबियों को जगह नहीं दी गई। अब इसके बाद से वसुंधरा राजे नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में जब प्रचार हुआ तो सिर्फ झालावाड़ तक प्रचार किया है और उसका असर राजस्थान में साफ दिखाई दे रहा है। फलौदी सट्टा बाजार हो या फिर कि ग्राउंड सर्वे हो, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में भी ऊपर से लेकर नीचे तक शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग पर मीटिंग की। अमित शाह से भी आरएसएस ने मीटिंग की कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखा जाए, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। अब इसके बाद से भी आरएसएस नाराज है। वसुंधरा राजे को हटाया, शिवराज सिंह चौहान को भी हटाया, और शिवराज सिंह चौहान को लेकर खबरें भी मौजूद है। खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए, इसमें लिखा है कि चुनाव से पहले आरएसएस कार्यालय पहुंचे सीएम शिवराज, भैया जी जोशी से 40 मिनट तक बंद कमरे में की बातचीत। क्या है वजह? तो वजह तो आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बचाना चाहते थे। इसके बाद अमित शाह के साथ भी मीटिंग हुई है। देखिए इसमें खबर में लिखा भी हुआ है कि शाह की बैठक के बाद दिल्ली में संघ कार्यवाहक होश बोले से मिले शिवराज, 1 घंटे चली बैठक। तो बैठक पर बैठक की गई। जैसे वसुंधरा राजे के साथ हुआ, वैसा ही शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ। आरएसएस ने अपनी ताकत लगाई और भारतीय जनता पार्टी ने एक ना सुनी, और अब ये ना सुनना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में आरएसएस किसी तरह का ना कोई प्रचार कर रहा है और तो और उल्टा बगावती तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा ही कुछ नितिन गडकरी के साथ भी करने की कोशिश की गई। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले एनएचएआई के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनएचएआई नितिन गडकरी के अंडर में आता है। चुनावों के ठीक पहले गिरफ्तारी की गई और नितिन गडकरी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि नितिन गडकरी पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। देखिए इसमें लिखा भी है कि कैग रिपोर्ट के बाद एनएचएआई अधिकारी अरेस्ट, कहीं नितिन गडकरी को भी तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो नितिन गडकरी को भी ये लोग चाहते तो गिरफ्तार ही कर लेते, लेकिन नितिन गडकरी पर आरएसएस का हाथ है और इसी आरएसएस के हाथ को हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे नागपुर पहुंचे। अपने 10 सालों के कार्यकाल में पीएम मोदी ने पहली बार नागपुर में रात गुजारी। खबर निकलकर सामने आई कि रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत का इंतजार करते रहे, मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ना मोहन भागवत आए और ना ही नितिन गडकरी गए। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कितनी जबरदस्त खींचतान है। संकेत दिए जा रहे हैं और ये संकेत लोकसभा चुनाव में काफी कुछ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी बेमतलब नहीं होता। गडकरी साहब यदि नहीं जा रहे हैं कहीं पे भी, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। योगी आदित्यनाथ यदि शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा कारण है। यदि मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, वो यदि अशोक गहलोत से मिलने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं और उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, तो उसके भी बहुत मायने हैं। देखिए क्या होता है, पॉलिटिक्स के अंदर में सिग्नल्स दिए जाते, पॉलिटिक्स के अंदर में शब्दों का कोई मोल नहीं है। इसमें आपका जो एक्शन है ये महत्व रखता है ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। वो जो बोला जाता है वो यहाँ बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको हाशिए पे पहुंचा दिया गया है। ये शांति से बैठने नहीं वाले और ये कोई रिटायरमेंट लेने भी नहीं वाले। बस ये इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि 4 जून को कितनी सीट आती है वो एक बार पता चल जाए। उसके बाद में आप देखिए कि कैसे चेस का गेम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो शुरू। तो खेल पलटने वाला है। वसुंधरा, गडकरी और शिवराज की चुप्पी बड़ा खेला करने वाली है। बस इंतजार 4 जून का हो रहा है। ये वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन है। इन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खेल पलटता हुआ भी नजर आ रहा है। आरएसएस की बात की जाए तो आरएसएस ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और आरएसएस भी इसी जुगत में लगी हुई है कि बीजेपी को कम सीटें आए और अगर इन्हें 200 के आसपास
सीटें आई तो बीजेपी को खुद पता चल जाएगा कि कौन कितनी बड़ी पार्टी बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच किस तरीके से आपसी खींचतान अपने चरम पर है और 4 जून को क्या होने वाला है ये रुझान अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये आपसी खींचतान ही भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस बयान पर आप क्या सोचते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।